दोस्तों, एक ऐसा मंगोल शासक जो अगर ना होता तो आज इस दुनिया में मुसलमानों का हाल क्या होता, बल्कि ये कहें कि शायद इस दुनिया में मुसलमानों का नामो निशान ही ना होता। अब आप बड़े गुस्से के साथ ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा कैसे और क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बात है आज से करीब 800-900 साल पहले की, जब हलाकू खान ने कसम खाई थी कि वह इस दुनिया से मुसलमानों का खात्मा कर देगा। 1298 में हलाकू खान के बगदाद के उस हमले के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसमें लाखों मुसलमानों को बेकसूर मार दिया गया था। इसके बाद हलाकू खान का अगला टारगेट मक्का, मदीना और यरूशलेम था, लेकिन तभी चंगेज खान के दूसरे पोते बरके खान ने इस्लाम कबूल किया, बल्कि हलाकू खान के गुस्ताखी की सजा भी दी। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, 11वीं और 12वीं शताब्दी का वो दौर जब चारों तरफ मुसलमानों का पूरी दुनिया में बोलबाला था और वक्त बीता, और मंगोलिया सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जिसका बादशाह था हलाकू खान। हलाकू खान चंगेज खान का पोता था, जो चंगेज खान की तरह एक क्रूर और जालिम शासक था। चंगेज खान की मौत के बाद लोगों ने समझा कि अब शायद हैवानियत, लूटमार और कत्लो गारत का सिलसिला थम गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, बल्कि चंगेज खान की मौत के बाद उसका पोता हलाकू खान चंगेज खान से कई ज्यादा एक क्रूर और जालिम शासक साबित हुआ। वह चंगेज खान की तरह बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सबको मौत के घाट उतार दिया करता था। वह चंगेज खान की तरह हारे हुए लोगों के सरों की खोपड़ियों से मीनार बनाया करता था। हलाकू खान के अंदर एक बात चंगेज खान से अलग थी, वह मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। चंगेज खान किसी भी राज पर हमला करने से पहले यह नहीं देखता था कि वह किस मजहब के हैं। उसका मकसद सिर्फ इलाकों को जीतकर ताकत हासिल करना था, चाहे फिर वो जिस मजहब के हों। लेकिन हलाकू खान ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वह ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम इलाकों पर टारगेट किया करता था। हलाकू खान सिर्फ मुसलमानों पर अपना हमला किया करता था और बड़ी से बड़ी तादाद में मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया करता था। हलाकू खान के मुसलमान सबसे बड़े दुश्मन थे। यूं कहें कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हलाकू खान को अजाब बनाकर भेजा था, तो शायद यह गलत ना होगा। दोस्तों, अगर इसके पीछे की वजह जाने की आखिर हलाकू खान क्यों मुसलमानों को ही इतना कत्ल करता था, मुसलमान क्यों उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, तो दोस्तों इस बात को लेकर हिस्टोरियन का दावा है कि हलाकू खान की एक महबूबा थी, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसका नाम दोगूज खान था, जो एक ईसाई धर्म को मानती थी। हिस्टोरियन मानते हैं कि दोगूज खान हलाकू खान की सौतेली माँ थी और दोई खान की बीबी। हलाकू खान को अपने ही सौतेली माँ पर दिल आ गया था, जिसके बाद हलाकू खान ने अपने वालिद को जहर देकर मार दिया। लेकिन फिर भी दोगूज खान हलाकू खान से शादी करने के लिए राजी नहीं थी। दोगूज खान एक ईसाई धर्म की थी, इसलिए वह मुसलमानों की कामयाबी और उनसे हद से ज्यादा नफरत किया करती थी। इसलिए उसने हलाकू खान से शादी करने से पहले हलाकू खान के साथ कुछ शर्तें रखी कि वह इस दुनिया से मुसलमानों का खात्मा कर दे। उस वक्त सल्तनत अब्बासिया दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जो यूरोप के अलावा दुनिया के तमाम हिस्सों पर कायम थी। उस वक्त मुसलमान आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, हर फील्ड में मुसलमानों का बोलबाला था। यही वो दौर था जब मुसलमानों ने कई जरूरतमंदों चीजों की इजाद की, कई डॉक्टर और साइंटिस्ट हुए। उस दौर को गोल्डन एज भी कहा जाता था। उस वक्त इराक सहित और भी कई देशों पर सल्तनत अब्बासिया कायम थी, जिसकी राजधानी थी बगदाद। बगदाद उस वक्त शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहाँ दूर दूर से लोग इल्म सीखने के लिए आया करते थे। यूं कहे कि उस वक्त बगदाद इल्म का खजाना था, तो शायद यह बात गलत ना होगा। अब हलाकू खान को इससे ज्यादा अच्छी जगह और कहां ढूंढनी थी। मंगोल फौज ने 13 दिनों तक बगदाद को घेर रखा। आखिरकार 10 फरवरी 1298 को 37वें दिन अब्बासी खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह को अपने सिपह सालारों के साथ हथियार डाल दिए। हलाकू खान ने वही किया जो चंगेज खान 80 सालों से करता आ रहा था। इतिहासकार अब्दुल्ला वसाब सिराजी लिखते हैं कि मंगोल सिपाही बगदाद शहर में भूखे गधों की तरह शहर में घुस गए और जिस तरह भूखा भेड़िया भेड़ों पर हमला करता है, उसी तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। दूध पीते बच्चों, मर्द, औरत सबको मौत के घाट उतार दिया। औरतें गलियों में घसीटी गई। इतिहासकारों का अंदाजा है कि 2 से लेकर 10 लाख से भी अधिक ज्यादा लोग तीर, तलवार और भाले से मार दिए गए। इतिहास की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से पट गई। बताया जाता है कि लाशों की सड़न की गंदगी से हलाकू खान ने अपने तंबू शहर से बाहर लगवाए, और जब महल में आग लगाई गई तो आबनूस और चंदन की लकड़ियों से जलने की खुशबू जब इन्वायरमेंट में मिली, तब जाकर वो गंदगी कम हुई। और फिर कुछ ऐसा दजला नदी के साथ देखने को मिला, जो बगदाद शहर के बगल में है। बताया जाता है कि दजला नदी की मटियाली पानी खून से लाल होकर कुछ दिनों तक बहती रही। हलाकू खान की फौज में चीन और जर्जिया कई लोग ऐसे थे जो तीरों में आग लगाकर मारने की टेक्निक को जानते थे। वो मंजनी को भी बनाना जानते थे, जिससे पत्थर बरसाया जा सके। उन्हें धुएं से बम बनाने में भी महारत हासिल थी। हलाकू खान ने बगदाद में इतना लूटमार और कत्लो गारत मचाया कि जिसे इतिहास की सबसे बड़ी तबाही मानी जाती है। हलाकू खान ने तमाम इस्लामिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को दजला नदी में बहा दिया और जला दिया। दस्तावेजों की
तादाद इतना था कि नदी का पानी स्याही की वजह से नीला होकर कुछ दिन तक बहता रहा। उसने खलीफा को कालीन में लपेटकर उन पर घोड़े दौड़ाए, जिससे उनकी मौत हो गई। इतनी बड़ी तबाही मचाने के बाद उसने यरूशलेम और मक्का मदीना शहरों को तबाह करने का इरादा किया। इस तबाही को वो अंजाम देने के बाद हलाकू खान दुनिया से मुसलमानों का सफाया ही कर देना चाहता था। उस वक्त ये शहर मिस्र के हुकूमत में कब्जे में थी। उसने मिस्र के बादशाह को खत भी रवाना कर दिया था, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। चंगेज खान के एक और पोते जिनका नाम बरके खान था, उन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। और जब बरके खान को इस बात का इल्म हुआ कि हलाकू खान मक्का मदीना और यरूशलेम को बगदाद के ही तरह तबाह बर्बाद करने जा रहा है, तब बरके खान ने अपने भाई के साथ मिलकर एक बड़ी फौज तैयार की और हलाकू खान को एक जबरदस्त शिकस्त दी, जिससे उसके सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ तादाद में तो पास ही में एक नदी में बह गए। इस जंग के बाद हलाकू खान की महबूबा को भी मार दिया गया। इतनी बड़ी हार की शिद्दत को हलाकू खान बर्दाश्त न कर सका और उसे मिर्गी के दौरे आने लगे, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद हलाकू खान का खौफ बरके खान ने सबके जहन से खत्म कर दिया, क्योंकि बरके खान तो पहले से ईमान ला चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे सभी मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह बरके खान ने जालिम हलाकू खान के कहर से मक्का मदीना और यरूशलेम जैसे सबसे पाक और पवित्र शहर को बचा लिया। दोस्तों, इस बहादुर मुस्लिम योद्धा बरके खान के लिए एक लाइक तो बनता है। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए।